हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम पोलोनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर नंबर 2 का नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या है पोलोनोमियल, ठीक है। पोलोनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलोनोमियल। अब बात आई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यानी कि कोई भी रूल होगा आपके पास, उसमें क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ही काम मिलेगा। एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन होगा, कांस्टेंट का। किसका होगा, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, ए क्वांटिटी विच इज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इन एनी सिचुएशन। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई वैल्यू अपनी चेंज ना करे तो वो कांस्टेंट होता है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो वैल्यू बदल जाए उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक्सप्रेशन जर्नली लिखता हूँ ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस A1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस AN एक्स की पावर एन माइनस 2 डैश डैश प्लस AN एक्स की पावर 0। ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। यहाँ हम देखेंगे ए नोट है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक्स की पावर एन है वो क्या है, वेरिएबल। A1 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स की पावर एन माइनस 1 क्या है, वेरिएबल। इस तरह से यहाँ हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई। इस टर्म के और इस टर्म के बीच में कौन सा साइन है, एडिशन। यहाँ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है। तो हम एक जर्नली, ये तो थी हमारी पोलोनोमियल जर्नली। हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमने ये लिया 5x² प्लस 3x प्लस माइनस 9, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लिया। इसमें 5 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि x की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल। और ये 5 है, 3 है और 9 है, ये चेंज नहीं होंगे। ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलोनोमियल बोलते हैं। अब पोलोनोमियल की बात आई है तो पोलोनोमियल के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर पे या पावर पे। पावर ऑर्डर एक ही बात है। पावर ऑर्डर पे कितने तरह की पोलोनोमियल होती हैं। एक तो होती है कांस्टेंट पोलोनोमियल। कांस्टेंट पोलोनोमियल मतलब मैंने ये लिख दिया 5, 7, 8, ये कांस्टेंट पोलोनोमियल है। यानी कि इसमें क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या होगी, 1, 2, 3 अलग अलग पोलोनोमियल हैं जो क्या है, कांस्टेंट पोलोनोमियल है। लीनियर पोलोनोमियल क्या होगी, जिस पोलोनोमियल में पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, 1। जैसे मैंने ये लिखा ax प्लस बी, ये जर्नली एक लीनियर है क्योंकि a और b क्या है, a और b आर कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। जबकि x क्या है, x क्या है, वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर। क्वाड्रेटिक से ही पता चलता है हमें। क्वाड्रेटिक मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 2। यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी। यानी कि यहाँ देखते हैं हम वेरिएबल की पावर कितनी है हमारे पास, 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। जैसे हम कोई भी एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल ले रखा है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक का। अगर लीनियर का देखें तो 2x माइनस 3, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 होना जरूरी है या माइनस होना जरूरी है, कुछ भी। यानी कि ए और बी की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यानी कि रियल नंबर कोई भी या इंटीजर नंबर कोई भी वैल्यू ले सकते हो। नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पे ए और बी की, तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 हो जाएगी वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक से हमें पता चला जिसकी पावर क्या होगी, 3। ax³ प्लस bx प्लस
सी एक्स प्लस टी, यानी कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3। यानी कि हमें क्लियर पता चल रहा है कि कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी 0, यानी कि यहाँ x की पावर 0 लगा सकते हैं, यानी कि जिसमें वेरिएबल नहीं है, यानी कि x की पावर 0 क्या होता है 1। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि वेरिएबल नहीं है। लीनियर जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी 1, क्वाड्रेटिक वेरिएबल की पावर क्या होगी 2, क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी 3। ये तो किस पे डिपेंड हुआ, पावर पे, यानी कि पोलोनोमियल पावर पे कैसे अलग अलग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिपेंड ऑन ट्रम, किस पे है, ट्रम पे डिपेंड है, यानी कि ट्रम कितनी हो, एक ट्रम हो तो क्या बोलेंगे, दो ट्रम है तो क्या बोलेंगे, 3 ट्रम है तो क्या बोलेंगे। मोनोमियल, मोनोमियल क्या है, इसका अर्थ है 1 ट्रम, ठीक है, एक ही ट्रम हो। यहाँ देखो पावर का कुछ नहीं होता, यहाँ ट्रम होनी चाहिए, पावर चाहे 1 हो चाहे 100 हो चाहे लाख हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ ट्रम क्या कैसे मिलेंगी। मान लो मैंने ये एक ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, एक ट्रम है। जैसे मैंने लिख दिया 5x, क्या है ये एक ट्रम। आप ये मत सोचना कि ये 2 ट्रम है, 5 और x नहीं, 5 और x दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो या x/5 ये भी क्या है, एक 1 ट्रम है, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं x-5, ये 1 ट्रम नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस जिस संख्या के बीच में, जिन 2 नंबर के वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में लगा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वहां पे 2 ट्रम है। लेकिन जिनके बीच में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन है, तब उस ट्रम को हम क्या कहेंगे, 1 ट्रम। तो मोनोमियल का अर्थ क्या हुआ, ए पोलोनोमियल कंटेन ओनली 1 ट्रम। आप और एग्जांपल ले सकते हैं 3x स्क्वायर, 5x क्यूब, ठीक है, 9x की पावर 100, कुछ भी लो। यानी कि मैंने कहा पावर का नहीं है, यहाँ पे किस पे डिपेंड है, ट्रम्स पे। पावर पे तो ऊपर वाले थे, पावर पे तो 3 तरह से हमने सीखा है ना, 4 तरह से, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। कांस्टेंट मतलब जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो 0, लीनियर वेरिएबल की पावर 1, क्वाड्रेटिक लीनियर की पावर, क्वाड्रेटिक मतलब पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की 2, क्यूबिक पावर 3। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, ट्रम पे। तो कितनी ट्रम हो, 1 ट्रम। बायनोमियल 2 ट्रम, 2 ट्रम, 2 ट्रम्स मतलब उनके बीच में एक ट्रम ये होगी, एक ट्रम ये होगी, उनके बीच में प्लस का या माइनस का साइन होगा, तो वो 2 टर्में हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिख दिया x, यानी कि 3 + x या 3 - x, दोनों क्या हो गए, बायनोमियल। क्या हो गए ये, बायनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें क्या होंगी 3 ट्रम, 3 ट्रम, यानी कि जिसमें 3 टर्में होंगी, 1 ट्रम, 2 ट्रम, 3 ट्रम, और इनके बीच में कैसा साइन होना चाहिए, या तो प्लस या माइनस, ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही ट्रम बनेगी, मल्टीप्लीकेशन से और डिवीजन से एक ही ट्रम हो जाएगी। जैसे 3x, यहां मैंने 3x लिख दिया, +-y +7, कैसे भी x y z कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यानी कि 3x + y +7 एक टर्म ये होगी, 3x - y +7 एक ऐसे होगी। आप इसको किसी तरह भी लिखो, यानी कि जिसमें 3 टर्में होंगी, एक टर्म होगी उसमें, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 2 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। 3 टर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि प्लस माइनस में कुछ वैल्यू, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कुछ होगा। आर पोलोनोमियल, यानी कि पोलोनोमियल दे रखे हैं इन 1 वेरिएबल, कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में, ठीक है। देखो यहां से अगर देखो तो यहाँ x और y कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कैसी है, ट्राइनोमियल। लेकिन उसने अब पूछा है 1 वेरिएबल, अगर x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y, पावर कुछ भी हो, उसने ये बात नहीं की है। एंड विच आर नोट, ये कह रहा है कि पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं
क्या कह रहा है कि वो एक्सप्रेशन आपको छटनी करने हैं जिनमें एक तो वेरिएबल होगा और क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल विच आर नोट, यानी कि एक ही वेरिएबल का पोलोनोमियल आपको ढूंढना है। मैं एक बार आपको फिर से वापस पोलोनोमियल पे आता हूँ। पोलोनोमियल जो हमने पढ़ा था, जो हमारे पास जो ये पावर है n-1, ये पावर चली थी हमारे पास, ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये याद रखना, पावर कैसी होती है, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने ये लिख दिया x की पावर 3/2, हम इसको पोलोनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ इंटीजर नहीं है। मैंने लिख दिया x की पावर -1/2, ये पोलोनोमियल नहीं है। तो इंटीजर नंबर मैंने बता रखा है, इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव के होते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव करते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये नहीं होने चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी, उसी को हम क्या कहेंगे, पोलोनोमियल कहते हैं। ठीक है, यानी कि पावर को भी ध्यान रखना है कि उसकी पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो हम उसको पोलोनोमियल नहीं कहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं और इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट को हम करते हैं। स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी कि क्या कर रहा है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट का, इसमें वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल क्या है, x, 1 वेरिएबल है, यस। फिर उसके बाद क्या पावर इनकी, x की पावर इंटीजर नंबर है, यस, 2 इंटीजर होता है, इसकी पावर 1 इंटीजर है, तो ये क्या है, यस। इसका आंसर क्या आएगा, यस। ये क्या है, 1 वेरिएबल की। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये क्या कर रहा है, पावर कितने, वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, कौन सा है, y। पावर क्या है, इंटीजर नंबर, क्योंकि अपॉन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या है, 1 वेरिएबल की है और क्या है, पोलोनोमियल है, यस। यहां आते हैं, यहां हमें दिखाई दे रहा है 3√t प्लस t√2। वेरिएबल तो क्या है, एक ही है, वेरिएबल क्या है, एक ही है, लेकिन यहाँ 3t की पावर कितनी है, 1/2, क्योंकि रूट का अर्थ क्या होता है, रूट का अर्थ होता है 1/2, रूट का अर्थ क्या होता है, 1/2। तो यहां से हमें पता चल रहा है, क्या ये वैल्यू इंटीजर है, नहीं, ये क्या है, रेशनल है। कैसी है ये वैल्यू, रेशनल, क्योंकि p/q फॉर्म है, p/q फॉर्म तो रेशनल होती है। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ, नॉट ए पोलोनोमियल। ठीक है, ये पोलोनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात आपको क्लियर हो गया, क्यों नहीं है ये पोलोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, पावर क्या नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है, पावर क्या नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है ये, इसमें पहले चेक करते हैं, वेरिएबल क्या है, एक ही है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्या है, पोलोनोमियल है। बट पहले इस पे ये देखो, y+2, इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे। जब भी वैल्यू न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो अपने पावर के साइन को चेंज कर देती है। क्या कर देती है, पावर के साइन को चेंज कर देती है। यानी कि नीचे था, पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, -1। अब चेक करते हैं, वेरिएबल तो 1 है, लेकिन इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, -1, और -1 मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है, नॉट ए पोलोनोमियल। ठीक है, ये पोलोनोमियल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट। इसमें x है, y है, t है, यानी कि कितने वेरिएबल हो गए, 3। हमसे पूछा कितना गया था, 1 वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल पोलोनोमियल जरूर है ये, लेकिन 1 वेरिएबल की नहीं है। कितने वेरिएबल की है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए 1 वेरिएबल पोलोनोमियल। ठीक है, ये 1 वेरिएबल की पोलोनोमियल नहीं है। ठीक है, यानी कि पावर में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर में, और क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल के वैल्यू देखनी थी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आपको ये जो ऊपर स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाई है, ये आपको क्या लिखनी है सारी, ठीक है, फेयर कॉपी में नोट करना है आपको, और ये क्वेश्चन फर्स्ट करना है।